कभी कभी बड़े और बच्चे दाल आलू खाते खाते बोर हो जाते हैं, कहते हैं हम दाल नहीं खाते, आलू की सब्जी नहीं खाते। इसीलिए आज हम घर में ही होटल जैसा कढ़ाई पनीर बनाकर तैयार करते हैं। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम कढ़ाई पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं और उसमें थोड़ा तेल डाल लेते हैं और तेल गर्म होने पर 4 लाल सूखी मिर्च डालकर भून लेते हैं और गैस हम लो रखते हैं। गैस हम तेज नहीं रखते, लो गैस पर ही हम भून लेते हैं। अब हम कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं, जैसे तेजपात के पत्ते, इलायची, काली इलायची, सभी को डालकर हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस हम लो रखते हैं। आप देख सकते हैं सभी भूनकर तैयार हो गए हैं। मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज बड़ी बड़ी काट कर पहले ही तैयार कर ली थी। अब हम प्याज को डालकर भून लेते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये प्याज थोड़ी मोटी है। अब हम इन्हें प्याज को एक साइड में कर लेते हैं। अब हम उसी फ्राई पैन में थोड़ा सूखा धनिया डालकर भून लेते हैं। जब भी आप कढ़ाई पनीर बनाओ, इस बात का बहुत ध्यान रखना कि कढ़ाई पनीर में साबुत धनिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम हम कढ़ाई पनीर खाते हैं, खाते समय कढ़ाई पनीर में बहुत स्वाद आ जाता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह से हम प्याज को भून लेते हैं और अब धनिया ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम प्याज में मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ी कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेते हैं, जो मैंने काट कर पहले ही तैयार कर ली थी। वो भी मैंने बड़े बड़े पीस काट कर तैयार किए थे। अब उन्हें डाल लेते हैं और डालकर सभी को हम मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से हम मीडियम गैस पर भून लेते हैं। अब हम थोड़ी देर ढक के पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं, हम शिमला मिर्च और प्याज को ज़्यादा नहीं गलाते, थोड़ा थोड़ा गलाते हैं। इस तरह से सभी को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमारी प्याज भूनकर तैयार हो गई है। अब हम इन्हें एक साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी साइड। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेते हैं, उसमें हम थोड़ा तेल डाल लेते हैं। तेल गर्म होने पर आधी चम्मच जीरा डाल लेते हैं और जीरा भुनने पर हम 1 चम्मच लहसुन डाल लेते हैं, जो मैंने काट कर पहले ही तैयार कर लिया था। और गैस मीडियम रखते हैं। हम लहसुन को जब तक भूनते रहते हैं जब तक लहसुन ब्राउन कलर का ना हो जाए। थोड़ा कटा हुआ अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं और डालकर अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब लहसुन ब्राउन कलर का हो गया है। अब हमारा लहसुन भुनकर तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी कटी हुई प्याज डाल लेते हैं और डालकर मीडियम गैस पर भून लेते हैं। जब भी आप सब्जी, कढ़ाई पनीर या कुछ भी बनाओ, उसमें मसाले को मीडियम गैस पर ही भूनना चाहिए। प्याज ब्राउन कलर की हो गई है और भुनकर तैयार हो गई है। अब हम इसी तरह से थोड़े टमाटर कटे हुए डाल लेते हैं और डालकर उन्हें भी हम इस तरह से भून लेते हैं। सभी को मैंने काट कर पहले ही तैयार कर लिया था। अब हम थोड़ा नमक डाल लेते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से ही भूनते रहते हैं, जब तक भूनते रहते हैं जब तक मसाला तेल ना छोड़ जाए। अब हम थोड़ी देर ढककर पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं टमाटर प्याज अच्छी तरह से भुन गई है और तेल भी छोड़ दिया है। कढ़ाई पनीर में मसाला आप देखते होंगे कि उसमें थोड़ा मसाला दरदरापना होता है, इसीलिए इस मसाले को हम दरदरा करेंगे। इस तरह से सभी मसाला भुनकर तैयार हो गया है। 2 प्याज का मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। अब उस प्याज के पेस्ट को डाल लेते हैं और अच्छी तरह से भून लेते हैं। कढ़ाई पनीर का मसाला दरदरा होता है, इसीलिए पहले हम कटे हुए प्याज डालते हैं, फिर कटे हुए टमाटर डाल लेते हैं, फिर थोड़ा हम प्याज का पेस्ट डाल लेते हैं और हम थोड़ी देर ढककर पका लेते हैं। हम जब तक पकाते रहते हैं जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ जाए। हमें कोई सब्जी बनानी होती है तो हम मसाले को जब तक भूनते रहते हैं जब तक तेल ना छोड़ जाए। अच्छी तरह से मसाला भूनने पर सब्जी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। प्याज भूनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं तेल भी छोड़ दिया है। अब हम 2 टमाटर का पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया था और उस टमाटर के पेस्ट को डाल लेते हैं और उसे भून लेते हैं। अब हम आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा गरम मसाला डालकर भून लेते हैं। अब हम मसाले को मीडियम गैस पर भूनते रहते हैं। इस तरह से थोड़ी देर ढककर हम मसाले को पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं मसाला अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा पानी डाल लेते हैं और पानी डालकर थोड़ी देर ढककर फिर पका लेते हैं। आपको कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, कौन सा पनीर पसंद है कमेंट करें। आप एक बार इस तरह से कढ़ाई पनीर बना कर देखना, सच में ही होटल से लाना भूल जाओगे। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं मसाला भुनकर तैयार हो गया है। अब जो मैंने शिमला मिर्च प्याज पहले भूनकर तैयार की थी, अब उन्हें डाल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कढ़ाई पनीर का मसाला अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो गया है। अब हम पनीर डाल लेते हैं। पनीर के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। आपका जैसा मन हो पनीर का पीस काट सकते हैं। और अब थोड़ी देर ढककर पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं, थोड़ी देर फिर अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। आप एक बार एक कढ़ाई पनीर बनाओगे तो सच में होटल से लाना भूल जाओगे। घर में ही होटल से भी अच्छा पनीर बनकर तैयार हो जाता है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इस तरह से थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें बना हुआ कढ़ाई पनीर डाल लेते हैं।
अब ऊपर से हम थोड़ा हरा धनिया डाल लेते हैं और थोड़ा अदरक कटे हुआ डाल लेते हैं, जो मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था। और अब हम थोड़ी क्रीम डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो गया है। इतना अच्छा है कि मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।